नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ बिपाशा पाल। चारधाम यात्रा में इस बार बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं और इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि सिर्फ केदारनाथ धाम में ही अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी ज्यादा तादाद में लोगों का आना हिमालय के लिए दम घुटने जैसा हो सकता है? सोचिए जरा, जिन चारों धाम में 6 महीना कपाट बंद रहते हैं और वहां कोई इंसानी चहल पहल नहीं होती, उस इलाके में अगले 6 महीने के लिए लाखों की संख्या में पहुंचने वाले इंसानों की चहल पहल दुनिया के सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला हिमालय के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। हिमालय जितना विशाल है, पृथ्वी पर जीवन के लिए उसका महत्व उससे भी कहीं बड़ा है। उत्तराखंड में डहते पहाड़, डूबते शहर, दरकते रास्ते और सूखती नदियां, ये सब इशारा कर रही हैं कि हिमालय के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। दिन ब दिन बढ़ती पर्यटकों की तादाद और दबाव कहीं ना कहीं हिमालय के नाजुक परिस्थिति तंत्र को बर्बाद कर रहा है। सोचिए, चारों धाम में यात्रियों की संख्या पर प्रतिबंध ना रहना किसी खतरे को आमंत्रित करने जैसा है, और वो भी तब जब यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब अगर इतनी संख्या में यात्री आएंगे तो वाहनों की संख्या में भी इजाफा होगा, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नुकसान हो रहा है। पहाड़ों की कैरिंग कैपेसिटी कम होने के बावजूद अगर इतनी ज्यादा संख्या में गाड़ियां चलेंगी तो भूस्खलन का खतरा बढ़ने का अनुमान ज्यादा हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विख्यात पर्यावरणविद रवि चोपड़ा द्वारा साल 2019 में चारधाम यात्रा को लेकर एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि चारधाम को जोड़ने वाली सड़क परियोजना असल में हिमालय पर हमला है। कमेटी ने सिफारिश की थी कि सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर होनी चाहिए, लेकिन दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे 10 मीटर करने की अनुमति दे दी। वहीं हिमालय पर भूस्खलन की सबसे बड़ी वजह सड़कों का चौड़ीकरण है। सड़कों को बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जाता है, जिससे निचला हिस्सा कमजोर होता है तो ऊपर से पहाड़ टूटकर नीचे चले आते हैं। ज्यादा संख्या में लोगों के आने का मतलब है कि अधिक मात्रा में कचरा आना, प्लास्टिक कचरा, घोड़े और गधों के मल का बढ़ना। ज्यादा लोगों के आने से इलाके के तापमान में बढ़ोतरी होती है, जिससे ग्लेशियर पिघलते हैं, पर्यावरण की क्षति होती है। हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों पर कई दुर्लभ जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो खत्म होने की कगार पर आ चुकी हैं, जिसकी वजह जलवायु परिवर्तन है। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि इनसे प्राकृतिक हाइड्रोलॉजिक संतुलन बिगड़ता है। ऋषिकेश से जोशीमठ के बीच 309 भूस्खलन। एक स्टडी के मुताबिक ऋषिकेश से जोशीमठ के 247 किलोमीटर लंबे रास्ते पर 300 से ज्यादा बार भूस्खलन हुआ है, यानी हर एक किलोमीटर पर 1.25 भूस्खलन के मामले। पर्यावरण एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पहाड़ों की कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार नियम कायदे बनाकर उनका सख्ती से पालन करना चाहिए। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में इस बार लगातार भूस्खलन, पहाड़ों से पत्थरों के गिरने और टूटने की खबर सामने आई है। इसलिए जरूरी है कि सड़कों पर चल रहे लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। चमोली की रैणी आपदा, जोशीमठ का भूधसाव, ये सब कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि हिमालय खतरे में है। जरूरत है कि हम हिमालय के ये सभी संकेत को समझें। अगर आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।